अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 79 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 द हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ऑन अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, जिसमें हम लोग बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं हेलोजेंस के बारे में। और हेलोजेंस के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा हेलोजेंस के बारे में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन सा ग्रुप है जो हेलोजन कहलाता है, क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। हाँ जी, तो अब हम अगर बात करते हैं अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस, हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया, लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था हेलोजेंस में। अब जो हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में वो था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आपने ये देखा कि कौन कौन से दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आमतौर पे ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। हमने डिस्कस किया था बैकमैन्स मेथड और उसके अलावा हेसन क्लेवर मेथड। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा मेथड है ओल्ड मेथड कहलाता है और कौन सा मेथड मॉडर्न मेथड है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, किस तरह से टेक्निक सेम हैं, कौन से ऑपरेटर्स में चेंजेस आई हैं, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो दोनों हमने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए जो दोनों मेथड हैं, चाहे वो ओल्ड मेथड है या फिर वो मॉडर्न मेथड है, दोनों का असल में जो अंदर प्रोसेस है, जो रिएक्शन है वो सेम है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, जिसमें सिलिकेट लाइम को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरीन के साथ और दोनों का रिएक्शन होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। बात हो गई यहाँ पे प्रिपरेशन की। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकली किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्यों इंडस्ट्रीज़ में, घरों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपीयरेंस कैसा है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक्चुअली ये पाउडर है, तो ये येलोइश वाइट कलर का होता है पाउडर। इट हैज़ अपीयरेंस बिटवीन द येलोइश एंड वाइट। और इसकी स्ट्रेंथ जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्लोरीन की स्मेल इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही होती है। ये होगी इसकी अपीयरेंस के बारे में बात कि इसका दिखना कैसा है, इसका कलर कौन सा है और उसके अलावा इसकी स्मेल कैसी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसमें सबसे पहले है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है एक्चुअली खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि अगर ये किसी और केमिकल के साथ ये रिएक्ट करेगा, किसी और एलिमेंट, किसी और कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा और ख़ुद जो है ये रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमें इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी का अंदाज़ा हो गया। अब हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, यानी कि दूसरे सामने वाला जो कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद को रिड्यूस कर लेता है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है कि जब इसको हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम आयंस, इट ब्रेक्स डाउन इनटू क्लोरीन आयन एंड एज वेल एज इट ब्रेक डाउन इनटू हाइपोक्लोराइट आयन। और ये जो हाइपोक्लोराइट आयन होगा ये दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ लेट अस हैव अ लुक कि अगर ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अपने प्रीवियस जब प्रिपरेशन पढ़े थे, हम इस तरह भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CaOCl एंड Cl। तो इसमें भी CaO एंड क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इसलिए हम लोग इसको CaOCl2 के तरह के तौर पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। जब मैं इसको मिक्स करती हूँ वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जाके ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू डिफरेंट आयंस। सबसे पहले कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होगा। कैल्शियम विल फॉर्म अ कैटायन विथ पॉजिटिव 2 चार्ज, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कैल्शियम के साथ साथ यहाँ से एक क्लोरीन का एटम रिलीज़ होकर क्लोराइड आयन बनेगा और उसके अलावा वाटर के साथ मिलके बाकी के बनेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ दें, ऑक्सीजन के साथ मिलके बाकी के बनेंगे हाइपोक्लोराइट आयन OCl
नेगेटिव। तो इसकी वजह से ये जो OCl नेगेटिव है, जिसे हम लोग हाइपोक्लोराइट का नाम भी देते हैं, हाइपोक्लोराइट आयन, ये हाइपोक्लोराइट आयन दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलके उनको ऑक्सीडाइज करता है। और ये चूँकि ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर खुद रिड्यूस हो गया है, और जो दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा कंपाउंड आएगा, उसके साथ उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन आपने देख लिया कि किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू डिफरेंट आयंस, जिसमें कैल्शियम के आयन है, क्लोरीन के आयन है, और उसके अलावा हाइपोक्लोराइट आयंस प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये हाइपोक्लोरिक एसिड भी बना सकता है। जब हम डाइल्यूट एसिड को मिक्स करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड को मिक्स करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो इट विल रिलीज़ हाइपोक्लोरस एसिड। अब वो किस तरह से रिलीज़ होता है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं ब्लीचिंग पाउडर के, इसके साथ हमने डाइल्यूट एसिड मिक्स करना है, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है, यानी वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है। जब ये डाइल्यूट H2SO4 जो एसिड है वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है ये बॉन्ड बना लेगा सल्फेट के साथ, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे चूँकि 2 कैल्शियम के एटम्स हैं, एक कैल्शियम ने इस सल्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया और उसको कैल्शियम सल्फेट बन गया। दूसरा कैल्शियम, ये दोनों क्लोरीन एटम 4 क्लोरीन के एटम्स हैं, उनमें से 2 क्लोरीन के एटम के साथ उसके साथ बॉन्ड बना के कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाएंगे, यानी कि CaCl2 में। उसके अलावा जो पीछे हमारे पास रह गया है हाइड्रोजन, और उसके अलावा क्लोरीन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स और 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो ये दोनों मिलके हाइपोक्लोरस एसिड बना देते हैं, 2HClO. Now have a look at the number of atoms on both side of chemical reaction. 2 कैल्शियम के एटम्स हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे एक कैल्शियम का एटम और सेकंड कैल्शियम का एटम, 2 कैल्शियम के एटम हो गए। क्लोरीन के देखें टोटली 2 × 2 4 है, 4 में से 2 यहाँ पे प्रेजेंट हैं और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स टोटल हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 साथ मॉलिक्यूल है इसलिए 2 एटम्स हैं। जबकि कैल्शियम एक ने सल्फेट ग्रुप SO4 यहाँ पे यूज़ हो गया और हाइड्रोजन हाइपोक्लोरस एसिड बनाने में यूज़ हुआ। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और ख़ुद को रिड्यूस करके सामने जो दूसरा कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा जो हमने रिएक्शन देखा है उसमें हमने देखा कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करते हैं, रिएक्शन इसका करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो दोनों आपस में कंबाइन करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइपोक्लोरस एसिड बना लेंगे। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड डालें, चाहे वो वीक है या चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्लीचिंग पाउडर में एक्सेस अमाउंट में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो हमेशा ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन जो है वो रिलीज़ होगी। चाहे आपने एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिया है कोई, या आपने कोई भी वीक एसिड लिया है, जब आपने एसिड को एक्सेस यानी कि ज़्यादा अमाउंट में डाला एज़ कम्पेयर टू ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हमेशा जो है वहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। हम रिएक्शन की तरफ देख लेते हैं। हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर, उसके अंदर हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको एक्सेस अमाउंट में आपने डाला है। दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा कैल्शियम सल्फेट ग्रुप के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट बना देगा CaSO4। उसके अलावा H2 और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया है, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अपवर्ड एरो का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज़ हो चुकी है, गैस के तौर पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं। तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी कि जब भी ब्लीचिंग पाउडर के साथ कोई भी एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें चाहे आप वीक एसिड ले लें, यानी कि किसी भी टाइप का आप एसिड लेंगे, उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब आप रिएक्ट करवाएँ और वो एसिड एक्सेस अमाउंट में हो यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके वो ब्लीचिंग पाउडर और वो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और साथ में क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई है
दिस इज़ कॉल्ड एज अवेलेबल क्लोरीन बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फॉर यूजेज। ये मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल के तौर पे रिलीज़ हुई है, ये फ्री हो गई है, इसको हम रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी और एटम या एलिमेंट के साथ बाउंड नहीं है। तो दिस क्लोरीन वी कैन से दैट दिस क्लोरीन गैस इज़ सेट फ्री, और इसको हम लोग अवेलेबल क्लोरीन भी कहते हैं, यानी कि इस क्लोरीन को हम यहाँ से कलेक्ट करके फर्दर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक्टिविटी होती है ब्लीचिंग पाउडर की, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट है जो प्यूरिफिकेशन वगैरह के काम आता है, वो डिपेंड करती है एक्चुअली इसकी एक्टिविटी के ब्लीचिंग पाउडर ख़ुद कितना एफिशिएंट होगा, वो डिपेंड करती है कि कितनी अवेलेबल क्लोरीन होगी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जब किसी और एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन को रिलीज़ करेगा, वो क्लोरीन की अमाउंट डिफ़ाइन करती है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कितना एफिशिएंट है, कितनी एक्टिविटी है इसकी। जो एवरेज परसेंटेज है अवेलेबल क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर में, दैट इज़ 35 to 40%। यानी कि अगर आपके पास आमतौर पे कोई भी ब्लीचिंग पाउडर है अच्छी क्वालिटी का, तो उसकी जो एवरेज परसेंटेज है जब आप उसको रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड के साथ, तो एवरेज ऑलमोस्ट 35 से 40% के बीच में ये क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। और ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि वाटर को ब्लीच करने के लिए या कपड़ों को ब्लीच करने के लिए या लेदर वगैरह को ब्लीच करने के लिए, जो ये ब्लीचिंग एक्शन है वो इट इज़ ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेटिव करेक्टर, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वजह से, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये दूसरी चीज़ों को ब्लीच करता है, चाहे आप इसके सामने जो भी एलिमेंट जो भी कंपाउंड रखेंगे उनको ब्लीच करेगा, चाहे वो वाटर है या कोई क्लोथ्स वगैरह हैं। उसके अलावा आपने 3 प्रॉपर्टीज इसकी देखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने इसके ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर की बात की है, सेकंड में हमने देखा कि ये हाइपोक्लोरस एसिड रिलीज़ करता है जब ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स किया जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ, और थर्ड प्रॉपर्टी अभी हमने देखी है कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो साथ में अवेलेबल क्लोरीन जो फ्री क्लोरीन है वो रिलीज़ होती है। जो नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर हो उसमें अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इज़ अबाउट 35 to 40%, और ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग एक्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के, कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस हिसाब से ये ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे एक्ट करता है। उसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को और हाइड्रोजन आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजेंस को रिलीज़ करता है। रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से ये कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, दोनों आपस में मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये पूरा का पूरा यूज़ हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन यूज़ हो गई, पीछे हमारे पास क्या रह गई, यहाँ से क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे आप क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन भी ले लेते तो ब्रोमीन का फिर मॉलिक्यूल उसके बदले में रिलीज़ होता बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि जब आपने ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करवाया विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो सिमिलर रिएक्शन होगा, कैल्शियम और क्लोरीन मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे, ऑक्सीजन को ये यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया, ब्रोमीन के 2 एटम्स रह गए, दोनों मिलके ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके जो हेलोजन होगा, जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, वो हेलोजन जो है कोरेस्पॉन्डिंग जो हेलोजन होगा इट विल बी रिलीज्ड। ये हो गई इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। जब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज करता है ब्लीचिंग पाउडर जो है, बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करवा देता है। इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि जब हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ब्लीचिंग पाउडर के और उसका रिएक्शन करवाया हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ, तो ये अमोनिया के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब वो रिएक्शन देखते हैं।
कैल्शियम और क्लोरीन मिलके एक दूसरे के साथ कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे और यहाँ से 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए। 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 2 × 3 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसका मतलब है दोनों आपस में मिलके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना सकते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन यूज़ हो गई। पीछे क्या रह गया? नाइट्रोजन। तो 2 एटम्स या 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज़ रिलीज्ड। तो इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है अमोनिया के लिए भी, और जब ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यानी कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बदले में बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज़ करता है क्लोरीन को। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखते चलें कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, साथ में क्लोरीन की जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपने स्टडी किए हैं 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस आयन की वजह से, जो हाइपोक्लोराइड आयन है उसकी फॉर्मेशन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। सेकेंडली आपने देखा कि डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो दोनों आपस में रिएक्शन के बाद हाइपोक्लोरस एसिड रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग एक्सेस ऑफ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ यानी ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो अवेलेबल क्लोरीन जो है वो रिलीज़ होगी और इस अवेलेबल क्लोरीन पे डिपेंड करती है ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी। उसके अलावा आपने देखा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को और हाइड्रोजन आयोडाइड को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है और हेलोजन रिलीज़ करेगा, जो भी हेलोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके इसके साथ रिएक्ट करेगा। उसके अलावा ये अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करवाता है। उसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है। ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।